मेडिकल स्टूडेंट। आज हम देखेंगे स्पेशल सेंसेस और द स्पेशल ऑर्गन का फर्स्ट पाथवे दैट इज द ऑप्टिक और द विजुअल पाथवे, जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में एलएक्यू के लिए पूछा जाता है। ये मोस्ट रिपीटेडली और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इन एग्जामिनर का फर्स्ट चॉइस है पाथवे में से, अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो ऑप्टिक पाथवे होता है। Before starting the video, please take the Semilingam and the CC Chatterjee books or the notes in front of you for the better understanding and the conceptual clarity. Let's start the video. सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्टिक पाथवे, उसी का सेकंड नाम होता है हमारा विजुअल पाथवे। ये पाथवे कैसा है? तो एक नर्वस पाथवे है जिसका काम क्या होता है कि ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्सेस फ्रॉम द रेटिना टू द विजुअल सेंटर। ऑप्टिक पाथवे से क्या हो रहा है? ऑप्टिक यानी ऑप्टिक नर्व, हमारे ऑप्टिक नर्व किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? हमारे विजन यानी हमारे जो हम जिस तरह से देख सकते हैं चीजों को, उस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इसका काम क्या होता है हमारे ऑप्टिक पाथवे का कि वो क्या करता है? नर्वस इम्पल्सेस को पास कराने का काम करता है। कहाँ से? हमारी जो आई की लेयर है रेटिना से, तो हमारा जो विजुअल सेंटर है जो पे कहाँ पे लोकेटेड होता है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, वहां पे ले जाने का काम कौन करता है? हमारा ऑप्टिक पाथवे करता है। ठीक है, अब ऑप्टिक पाथवे है यानी पाथवे बहुत सारी चीजों से मिलकर बना होगा। सबसे पहले तो रिसेप्टर, जो कि हमने सीएनएस में ऑलरेडी देखे हैं। रिसेप्टर का मेन फंक्शंस क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्सेस। तो सबसे पहले हमें जो भी लाइट या फिर हमें जो भी चीजें दिखती है उसको हम गेस कैसे करते हैं, परसेप्ट कैसे करते हैं? तो वो हमारे होते हैं रिसेप्टर्स के थ्रू। तो विजुअल रिसेप्टर हमारे किस लिए, कौन से होते हैं इसके अंदर? ऑप्टिक के लिए, यानी सेंसेशन जो हमारा देखने का है उसके लिए हमारे रिसेप्टर है रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स एंड कोन्स आर द विजुअल रिसेप्टर्स। उसके बाद है अब ये रिसेप्टर मतलब कड़ी की तरह जुड़ते हैं, लिंक होते हैं एक दूसरे को और ऑप्टिक नर्व्स बनाते हैं। तो सबसे पहले आता है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, यानी ये रॉड्स एंड कोन्स सबसे पहले किससे कनेक्ट होंगे? तो हमारे बाइपोलर सेल्स इन द रेटिना। हमारे रेटिना में क्या रॉड्स एंड कोन्स प्रेजेंट होते हैं, और रॉड्स एंड कोन्स किससे कनेक्ट होते हैं? तो बाइपोलर सेल्स से कनेक्ट होते हैं, जो कि क्या फॉर्म करता है? हमारा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन फॉर्म करता है। ये बाइपोलर सेल्स किसको जाके, जो बाइपोलर सेल्स है उनके जो डेंड्राइट्स है वो जाके किसको कनेक्ट होते हैं? तो हमारे गैंग्लियोनिक सेल्स को, और गैंग्लियोनिक सेल्स हमारा क्या बनाता है? सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन बनाता है। अब ये गैंग्लियोनिक सेल्स क्या करते हैं? बहुत सारे गैंग्लियोनिक सेल एक दूसरे को मिलते हैं और क्या बनाता है? हमारा ऑप्टिक नर्व, यानी गैंग्लियोनिक सेल के मिलने से हमारी ऑप्टिक नर्व बनती है। फिर आता है थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। तो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ पे बनते हैं? तो लैटरल जेनिकुलेट बॉडी में होते हैं। लैटरल जेनिकुलेट बॉडी क्या है? हमारी थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है फॉर द ऑप्टिक पाथवे। ये थे हमारे न्यूरॉन्स। रिसेप्टर कौन? रॉड्स एंड कोन्स। वो किससे कनेक्ट होंगे? बाइपोलर सेल से। बाइपोलर सेल्स हमारे गैंग्लियोनिक सेल्स से। गैंग्लियोनिक सेल्स किससे कनेक्ट होंगे? जाके लैटरल जेनिकुलेट बॉडी। फिर उसके बाद है कनेक्शन ऑफ द रिसेप्टर टू द ऑप्टिक नर्व। ये रिसेप्टर से लेकर ऑप्टिक नर्व दोनों के बनने तक जो कड़ी, ये जो लिंक बनती है, तो वो किसमें? दो पाथवे में बनती है। एक होता है हमारा प्राइवेट पाथवे और सेकंड होता है हमारा डिफ्यूज पाथवे। जो कि प्राइवेट पाथवे वो इंडिविजुअल होता है, यानी एक कोन एक बाइपोलर सेल से जाके मिलता है और एक बाइपोलर सेल जाके एक गैंग्लियोनिक सेल से जाके मिलते हैं, और ये एक की वजह से यानी इंडिविजुअल कोन इंडिविजुअल ऑप्टिक नर्व बनाता है। तो उसी की वजह से हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट पाथवे। प्राइवेट पाथवे में याद रखना सब कुछ इंडिविजुअल कोन इंडिविजुअल बाइपोलर सेल से जाके मिलेगा और वो इंडिविजुअल गैंग्लियोनिक सेल से जाके कनेक्ट होगा और क्या बनाएगा? इंडिविजुअल ऑप्टिक नर्व। तो उसी को हम क्या बोलेंगे? हमारा प्राइवेट पाथवे, जिसका काम क्या है? विजुअल एक्टिविटी का। सेकेंड आता है हमारे डिफ्यूज पाथवे। डिफ्यूज पाथवे यानी मल्टीपल यानी कि बहुत सारे कोन्स जाके किस करेंगे? बहुत सारे बाइपोलर सेल से मिलेंगे और बहुत सारे बाइपोलर सेल मिलके क्या करेंगे? गैंग्लियोनिक सेल से जाके कनेक्ट होंगे और फिर हमारी क्या बनेगी? ऑप्टिक नर्व बनेगी। तो ये क्या था? जस्ट इसका इंट्रोडक्शन। अब हम उसके पाथवे को डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कोर्स ऑफ द विजुअल पाथवे। विजुअल पाथवे मेनली 6 कोर्स से बना है, यानी 6 पॉइंट्स होते हैं उसके अंदर। सबसे पहले आता है हमारा ऑप्टिक नर्व, सेकंड ऑप्टिक चिasma, देन आता है ऑप्टिक ट्रैक्ट, फोर्थ होता है हमारा लैटरल जेनिकुलेट बॉडी, फिफ्थ होता है हमारा ऑप्टिक रेडिएशन एंड सिक्स होता है हमारा सेंटर यानी विजुअल सेंटर। इन सबसे मिलके क्या बनता है? हमारा ऑप्टिक पाथवे बनता है। अब एक एक को हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहला आता है हमारा ऑप्टिक नर्व। इंट्रोडक्शन में हमने देखे थे ऑप्टिक नर्व कौन बना रहा था? हमारे जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन थे, यानी जेनिकुलेट सेल्स, यानी जेनिकुलर जो सेल्स थे वो क्या कर रहे थे? हमारे ऑप्टिक नर्व बना रहे थे। और ये हमारी ऑप्टिक नर्व क्या करती है? हमारे जो आईज है, आईज को लीव करती है थ्रू द ऑप्टिक डिस्क, यानी ऑप्टिक डिस्क के थ्रू हमारी ऑप्टिक नर्व क्या करती है? आई को छोड़ देती, मतलब निकलती है बाहर। इसमें क्या होता है? ऑप्टिक नर्व बनने के लिए प्रोसेस होता है। सबसे पहले हमारे रिसेप्टर हमने क्या देखे थे? अब हमारे देखो जो पाथवे है मेनली हमने ना इसको पहले 2 फाइबर्स में डिवाइड किया है। हमारे ऑप्टिक पाथवे में दो तरह के फाइबर्स इन्वॉल्व होते हैं। एक होते हैं हमारे टेम्पोरल पार्ट वाले फाइबर्स और सेकंड होते हैं हमारे नाइजल
नाजल टाइप के फाइबर्स। उसके अंदर सबसे पहला आता है हमारा, देखो जो हमारी आईज है, आईज के ये जो मीडियल वाला हिस्सा है, यहाँ पे हमारी नोज प्रेजेंट होती है, तो उसी वाले फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं, हमारे मीडियल फाइबर्स यानी नाजल फाइबर्स। और हमारा जो टेम्पोरल है, टेम्पोरल कहाँ पे होता है, हमारे लैटरल साइड में होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हमारे टेम्पोरल फाइबर्स बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, ये देखो ये हमारे फाइबर्स यानी हमारे ब्रेन का पार्ट समझ लो। तो इसमें क्या होता है, हमारे टेम्पोरल वाले फाइबर्स कौन से साइड प्रेजेंट है, लैटरल वाले साइड प्रेजेंट है, और हमारे जो नाजल वाले फाइबर्स है वो कौन सा साइड है, हमारे मीडियल साइड प्रेजेंट है। लेकिन विजुअल पाथवे में क्या होता है, फाइबर्स की क्रॉसिंग होती है, यानी ये जो हमारे क्या होते हैं नाजल फाइबर्स कहाँ पे प्रेजेंट है, मीडियल पार्ट में प्रेजेंट है। तो ये क्या करते हैं, the fibers of the nasal part on in the medial part of the tract and carry the impulses from the temporal half of the visual field। यानी कि ये क्या करते हैं, ये जो नाजल फील्ड वाले फाइबर्स है भले ये मीडियल साइड में होंगे, लेकिन जब ये हमारे आईज में इंटर करते हैं तो ये क्या करते हैं, कहाँ के इम्पल्सेस को लेकर आते हैं, तो टेम्पोरल हाफ यानी नाजल वाले क्या करेंगे, टेम्पोरल वाले के फील्ड्स कहाँ पे ले जाएंगे, हमारे आईज पे ले जाएंगे, यानी एक दूसरे का काम करते हैं। ये नाजल वाले हैं तो ये साइड के टेम्पोरल को वो आईज में लेके जाएंगे, और अगर ये जो हमारा सेकंड वाला है जिसके टेम्पोरल कौन से साइड में है, लैटरल साइड में, तो टेम्पोरल फाइबर्स क्या करेंगे, लैटरल पार्ट में प्रेजेंट रहेंगे ऑप्टिक नर्व के, लेकिन वो क्या करेंगे, नाजल हाफ ऑफ द विजुअल फील्ड को ले जाएंगे, यानी नाजल के क्या करेंगे, फाइबर्स लेकर जाएंगे हमारे आईज में, एक दूसरे का अपोजिट काम करते हैं। जैसे इतना याद रखो कि नाजल वाले कहाँ पे होते हैं, मीडियल साइड में प्रेजेंट होते हैं, टेम्पोरल लैटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे, ऑप्टिक नर्व के। तो फिर क्या करते हैं, द फाइबर्स ऑफ द टेम्पोरल पार्ट का हमारा लैटरल साइड में है, तो टेम्पोरल पार्ट वाले फाइबर्स कौन लेके जाता है, हमारा जो नाजल हाफ फील्ड है वो लेकर जाती है आईज में, और जो हमारे नाजल हाफ वाले फील्ड के जो फाइबर्स है वो कौन लेके जाते हैं, हमारे टेम्पोरल फाइबर्स ले जाते हैं, यानी क्रॉसिंग होती है। देखो ये नाजल वाले मीडियल साइड में, बाद में लैटरल साइड में चले गए, टेम्पोरल वाले लैटरल साइड में थे, लेकिन वो कहाँ पे आ गए, हमारे मीडियल साइड में आ गए। तो उसके बाद क्या होता है, ये यहाँ पे आ जाते हैं और बाद में हमारी क्या बन जाती है, दोनों जब एक दूसरे को मिल जाते हैं, यानी क्रॉसिंग होती है, इधर से नाजल फाइबर आ रहे हैं, इधर से टेम्पोरल आ रहे हैं। यहाँ पे मीडियल थे, मीडियल के बाद में देखो यहाँ पे मीडियल वाले कहाँ पे चले गए, लैटरल में चले गए, क्योंकि वो टेम्पोरल ने लेकर आया था, और हमारे लैटरल वाले कहाँ चले गए, हमारे मीडियल में चले गए। तो इनके मिलने से हमारी क्या बनती है, ऑप्टिक नर्व बनती है। ऑप्टिक नर्व के बाद सेकंड क्या होता है, अब हमारा ऑप्टिक चाज्मा बनता है। ऑप्टिक चाज्मा यानी क्रॉसिंग, इसमें क्या होती है, मीडियल फाइबर क्रॉस एंड जॉइन द लैटरल अनक्रॉस फाइबर। इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या होता है, हमारे जो मीडियल फाइबर्स है यानी ये वाले साइड के नाजल वाले फाइबर्स और इधर वाले टेम्पोरल फाइबर्स एक दूसरे के यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉसिंग करते हैं, और दो वाले जो लैटरल वाले फाइबर्स रहते हैं यानी नाजल वाले फाइबर्स, इनकी भी क्रॉसिंग नहीं होती, और हमारे टेम्पोरल वाले फाइबर्स इनकी भी क्रॉसिंग नहीं होती, यानी दोनों में का जो दो पार्ट से एक एक मिलके बने थे, दोनों में से एक एक पार्ट की यहाँ पे क्रॉसिंग हो गई। ये क्रॉसिंग को हम क्या बोलते हैं, हमारा ऑप्टिक चाज्मा बोलते हैं। ऑप्टिक चाज्मा यानी नथिंग बट the crossing of the medial fibers and formed by the uncrossed lateral fibers। lateral fibers की क्रॉसिंग नहीं हो रही, medial fibers की क्रॉसिंग हो रही है, उसी को हम क्या बोलेंगे, हमारा ऑप्टिक चाज्मा बोलते हैं। फिर थर्ड हमारा आता है ऑप्टिक ट्रैक। ऑप्टिक ट्रैक में क्या होता है, ये कैसे बनता है, देखो इसी को बोलते हैं हमारा ऑप्टिक ट्रैक। ऑप्टिक ट्रैक में कोई फाइबर मिक्सिंग दिख रहा है, मतलब ये कौन से फाइबर से, ब्लू कलर का, किससे इंडिकेट है, हमारे नाजल फाइबर्स, यानी हमारा जो ऑप्टिक ट्रैक है, ऑप्टिक ट्रैक कंप्लीटली बनता है हमारे अनक्रॉस फाइबर्स ऑन द सेम साइड एंड क्रॉस फाइबर्स ऑन द अपोजिट साइड। यानी क्या, ये जो सेम साइड है तो सेम साइड में क्या है, क्रॉस फाइबर्स नहीं होंगे, लेकिन अगर हम अपोजिट साइड से देखें तो यहाँ पे कौन से, टेम्पोरल वाले फाइबर्स है, और यहाँ पे कौन से, हमारे नाजल वाले फाइबर्स है। तो ऑप्टिक ट्रैक इज फॉर्म्ड बाय द अनक्रॉस्ड फाइबर्स ऑन द सेम साइड एंड अनक्रॉस्ड फाइबर्स ऑन द अपोजिट साइड। ठीक है, अनक्रॉस फाइबर्स ऑन द सेम साइड एंड द क्रॉस फाइबर ऑन द अपोजिट साइड, इससे हमारा क्या बनता है, हमारा ऑप्टिक ट्रैक बनता है। ये ऑप्टिक ट्रैक क्या करता है, रन करता है बैकवर्ड, आउटवर्ड एंड टुवर्ड्स द सेरेब्रल पेडंकल। सेरेब्रल पेडंकल की तरफ हमारा क्या करता है, ऑप्टिक ट्रैक रन करता है। और ऑप्टिक ट्रैक दो चीजों के बीच में से पास करता है, एक होता है हमारा ट्यूबर सिनेरियम और सेकंड होता है हमारा परफोरेटेड सब्सटेंसेस। दोनों के बीच में से क्या होता है, हमारा ऑप्टिक ट्रैक पास करने का काम करता है। ये जो हमारा ऑप्टिक ट्रैक था हमने इसके अंदर ऑप्टिक ट्रैक में देख लिए थे, लेकिन ऑप्टिक ट्रैक का मेन काम क्या है, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे जो हमारा ऑप्टिक ट्रैक, लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक, दो ऑप्टिक ट्रैक्स बनते हैं, एक होता है हमारा राइट ऑप्टिक ट्रैक और सेकंड होता है हमारा लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक। लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक पूरे नाजल फाइबर से मिलकर बनता है, यानी इसके पूरे नाजल वाले सेंसेशन, और ये वाले जो हमारा राइट ऑप्टिक ट्रैक है ये क्या है, पूरे टेम्पोरल फाइबर्स जो जहां से क्रॉस होते आते हैं ना, उससे बनता है हमारा ऑप्टिक ट्रैक, राइट ऑप्टिक ट्रैक। लेकिन ये जो हमारा लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक है वो क्या करता है, हमारे आंख में जो विजन होगा यानी नाजल हाफ वाला विजन और हमारा टेम्पोरल हाफ वाला विजन, ये जो हमारा लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक है वो क्या करता है, विजन रिस्पॉन्सिबल क्या है, तो उसका विजन किस में दिखाता है, लेफ्ट टेम्पोरल हाफ ऑफ विजन फील्ड, यानी हमारा आंख से हमें जो भी दिखेगा तो हमारे टेम्पोरल साइड से जो दिखेगा उसके हाफ में
ये जो हमारा राइट लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक है उसका काम होता है वो क्या कराता है कि लेफ्ट टेम्पोरल फील्ड को दिखाता है, यानी टेम्पोरल साइड से जो हम देखेंगे वो किस में दिखाएगा, लेफ्ट टेम्पोरल से दिखाएगा, लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक में, और आधा किसको दिखाएगा, हमारी राइट नेजल हाफ फील्ड को। यानी फॉर एग्जांपल देखो मेरी ये क्या कौन सी है, लेफ्ट वाली आई है, लेफ्ट वाली आई से मैं कोई ऑब्जेक्ट देख रही हूँ तो लेफ्ट वाली आई से ये जो लेफ्ट वाले साइड का जितना भी पार्ट है वो कौन से इसमें दिखाएगा, टेम्पोरल साइड में दिखाएगा, और ये जो मीडियल वाला साइड है यानी नेजल वाला, तो नेजल वाला कहाँ पे दिखाएगा, हमारा राइट नेजल ऑफ द हाफ फील्ड, यानी नेजल का राइट साइड में दिखाएगा और टेम्पोरल का लेफ्ट साइड में दिखाएगा। वैसे ही हमारी अब राइट वाली आई है तो राइट वाली आई में राइट साइड में क्या करेगा, पूरा टेम्पोरल का पार्ट दिखाएगा, और लेफ्ट साइड में क्या दिखाएगा, नेजल हाफ ऑफ द विजुअल फील्ड, यानी नेजल साइड से जो दिखेगा वो कौन से साइड में, लेफ्ट वाली साइड में, और टेम्पोरल साइड से जो दिखेगा वो कहाँ पे, हमारे टेम्पोरल साइड में। इसके अंदर जस्ट इतना याद रखना, थोड़ा कंफ्यूजन वाला पाथवे है ये, राइट ऑप्टिक पाथवे, यानी राइट तो राइट में याद रखना राइट टेम्पोरल हाफ ऑफ विजुअल फील्ड, टेम्पोरल को जस्ट याद रखना, जो जिस तरह का पाथवे यानी राइट ऑप्टिक पाथवे, ऑप्टिक में राइट वाला है तो राइट टेम्पोरल हाफ ऑफ विजुअल फील्ड, और लेफ्ट ऑप्टिक पाथवे है तो लेफ्ट टेम्पोरल हाफ ऑफ विजुअल फील्ड, और क्या बच गया, आप नेजल फील्ड बच गया तो वो अपोजिट डाल देना, यानी राइट ऑप्टिक पाथवे में लेफ्ट हाफ ऑफ विजुअल फील्ड आएगा, और लेफ्ट ऑप्टिक पाथवे में क्या आएगा, राइट हाफ ऑफ द नेजल, राइट नेजल हाफ ऑफ द विजुअल फील्ड। ये था ऑप्टिक ट्रैक हमारा, ऑप्टिक पाथवे नहीं सॉरी ऑप्टिक ट्रैक की बात कर रहे थे, ठीक है। जस्ट इसे याद रखना, राइट में होगा तो राइट टेम्पोरल और लेफ्ट में होगा तो लेफ्ट टेम्पोरल हाफ ऑफ विजुअल फील्ड दिखाएगा, और उसके अपोजिट में ही नेजल वाले डाल देना, अगर राइट डाले तो लेफ्ट, खाली जस्ट याद रखना टेम्पोरल वाला उसके साइड होगा जो कि ट्रैक है हमारा। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे लैटरल जेनिकुलेट बॉडी में, तो ये ऑप्टिक ट्रैक के फाइबर्स जाके किस में टर्मिनेट होते हैं, हमारे लैटरल जेनिकुलेट बॉडी में टर्मिनेट होते हैं, और लैटरल जेनिकुलेट जो बॉडी है वो हमारी क्या बनाती है, तो हमारा सब कॉर्टिकल सेंटर बनाती है फॉर द विजुअल फील्ड के लिए, ठीक है। यानी ऑल फाइबर्स ऑफ द ऑप्टिक, ऑल नहीं मोस्ट ऑफ द फाइबर्स ऑफ द ऑप्टिक ट्रैक आर टर्मिनेट इनटू द लैटरल जेनिकुलेट बॉडी व्हिच फॉर्म्स विजुअल सेंटर, और इसमें से कुछ फाइबर्स होते हैं जो कि लैटरल जेनिकुलेट बॉडी में नहीं जाके टर्मिनेट होते, वो होते हैं हमारे टेक्टल न्यूक्लियस में, या फिर सुपीरियर न्यूक्लियस में, या फिर हमारा सुपीरियर, यहाँ पे लिखा है देखो एक न्यूक्लियस, सुपीरियर कॉलिक्यूलस न्यूक्लियस में जाके क्या होते हैं, वो टर्मिनेट होते हैं। फिर क्या होता है लैटरल जेनिकुलेट बॉडी से फिफ्थ हमारा बनता है कंपोनेंट ऑप्टिक रेडिएशन। ऑप्टिक रेडिएशन में क्या होता है कि लैटरल जेनिकुलेट बॉडी से कुछ फाइबर्स क्या करते हैं, टर्मिनेट करते हैं, रेडिएट करते हैं, और क्या बनाते हैं हमारा रेडिएट करते हैं, किसमें, इंटरनल कैप्सूल में जाते हैं, और उसी से क्या बनाता है हमारा ऑप्टिक रेडिएशन। इसमें याद रखना लैटरल जेनिकुलेट बॉडी से कुछ फाइबर जाएंगे इंटरनल कैप्सूल में, और क्या बनाएंगे हमारा ऑप्टिक रेडिएशन। ऑप्टिक रेडिएशन जाके किसमें एंड होता है, तो हमारे विजुअल कॉर्टेक्स और विजुअल सेंटर में जाके क्या होता है, हमारा ऑप्टिक रेडिएशन खत्म हो जाता है। देखो ये है हमारा ऑप्टिक रेडिएशन, ये हो गया हमारा ऑप्टिक ट्रैक जो कि हम देखे थे, उससे क्या बना हमारा लैटरल जेनिकुलेट बॉडी, जिसमें पूरे फाइबर जा रहे हैं, कुछ फाइबर्स हमारे जाते हैं सुपीरियर कॉलिक्यूलस न्यूक्लियस में, ये लैटरल जेनिकुलेट बॉडी से कुछ फाइबर्स निकलते हैं, ये इंटरनल कैप्सूल में जाते हैं और क्या बनाते हैं, हमारा ऑप्टिक रेडिएशन बनाते हैं, और हमारा ऑप्टिक रेडिएशन किसमें जाके एंड हो रहा है, तो हमारे विजुअल कॉर्टेक्स में हो रहा है। विजुअल कॉर्टेक्स कहाँ पे सिचुएटेड होता है, तो हमारा मीडियल सरफेस ऑफ द ऑसिपिटल बोन, ऑसिपिटल बोन के मीडियल सरफेस पे हमारा क्या होता है, विजुअल कॉर्टेक्स होता है, जो रिस्पॉन्सिबल करता है हमारे विजन के लिए। अब विजन को रिस्पॉन्सिबल करने के लिए बहुत सारे एरिया रिस्पॉन्सिबल है, मेनली देयर आर द 3 एरियाज। एरिया नंबर 17 उसी को हम बोलते हैं प्राइमरी एरिया फॉर द विजन, और इसका काम क्या होता है, परसेप्शन ऑफ द विजुअल एक्टिविटीज, यानी क्या होता है, जो भी विजन रहेगा उसको जो परसेप्ट करना, यानी उसको समझना, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, जो हम देख रहे हैं वो काम कौन करता है, एरिया नंबर 17 का होता है। सेकेंड आता है हमारा एरिया नंबर 18, उसी को हम बोलते हैं सेकेंडरी एरिया ऑफ द विजुअल फील्ड, जो क्या करता है, इंटरप्रिटेशन करने के काम करता है, यानी जो परसेप्शन मिली है, यानी जो विजन हम देख रहे हैं उसको समझने की कोशिश करता है कि वो कौन सा विजन है। और लास्ट आता है हमारा एरिया नंबर 18। एरिया नंबर 18 का नाम क्या काम होता है, तो वो मूवमेंट ऑफ द आइज कराता है। ये है एरिया, जो कि 3 आते हैं, एमसीक्यूज पॉइंट भी है कि कौन से एरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं विजुअल पाथवे में, 17, 18, 19, और ये रहे उनके फंक्शंस। ये पूरा क्या था, ऑप्टिक पाथवे। थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला पाथवे, अगर आप थोड़ा अच्छे से इसको देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। जस्ट क्रॉसिंग फाइबर याद रखना है कि टेम्पोरल वाले नेजल के पास ले जाएंगे, नेजल वाले टेम्पोरल के पास ले जाएंगे। और ऑप्टिक ट्रैक में एक कंफ्यूजन का पार्ट ये कि राइट ऑप्टिक ट्रैक में याद रखना है कि राइट टेम्पोरल वाले हाफ फील्ड के फाइबर्स होंगे, और लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक में क्या करेंगे, लेफ्ट टेम्पोरल हाफ ऑफ द विजुअल फील्ड को वो कैरी करने के काम करेंगे। ये था पूरा ऑप्टिक पाथवे। For the notes of this topic, please join our Telegram channel. If you like this video, like, share and subscribe to my channel, White Coat Educator.